अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखें जी, आज इफ्तार में मैं बना रही हूँ जी, ये देखें आज बड़ा ही मज़े का मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। ये मैंने लिया है प्याज और लहसुन, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं गला लूँगी अच्छी तरह। ये मैंने प्रेशर में डाला है, तो अच्छी तरह से मैं पहले गिला लूँगी। मैं ये जी फटाफट से बनाने वाली जो रेसिपी है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये आलू गोश्त वाली बड़ी ही मज़े की। चलिए जी देखें, थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, ये हाफ गिलास के जितना। तो बस इसको मैं बंद कर दूँगी और मैं बस 2-3 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इसको लॉक कर दूँगी। चलें जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। देखें जी 2-3 मिनट के बाद मैंने खोला है इसको, तो पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार होगा ये। और मुझे नहीं अच्छा लगता वो प्याज सारा कुछ वो ऊपर तैरता हुआ, और ब्लेंड करना भी मुझे नहीं पसंद। तो इस तरह से अगर करेंगे ना तो बहुत जल्दी बन भी जाता है मसाला और बड़ा मज़े का भी बनता है। तो चलें जी, मैं डालूँगी इसमें अब ऑयल हस्बे ज़रूरत। तो अच्छी तरह से मैं करूँगी भुनाई। देखें जी, साथ ही डाल दूँगी मैं ये चिकन, ये हाफ केजी से ज़्यादा ही है। तो इसकी मैं करूँगी अच्छी तरह से भुनाई साथ साथ ही। देखें जी 3-4 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए अदरक लहसुन के साथ। तो ये देखें, अदरक लहसुन नहीं सुना, सॉरी, मैंने वो प्याज और लहसुन डाला है। तो ये देखें जी, ये मैंने डाले हैं टमाटर जो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, इनकी पेस्ट बना के। तो ये हैं सब्ज़ मिर्चें 4 से 5, ये डाल दिए मैंने साथ ही। साथ साथ मैं भूनती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के। तो साथ ही मैं डालूंगी जी कुछ मसाले। ये देखें जी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। तो बस जी अभी के लिए इतना ही, ये इतनी चीज़ें डाल के तो मैं इनकी अच्छी तरह से इस चिकन की भुनाई करूँगी इन मसालों के साथ। इसका जी सारा दारोमदार इसकी भुनाई पे होता है। हंडिया की भुनाई अच्छी होनी चाहिए। ये देखें जी काफ़ी देर हो गई है मुझे भूनते हुए, तो अभी मैंने इसकी और भुनाई करनी है। अब जी मैं डाल रही हूँ, ये देखें ये है मेरे पास अदरक जिसको मैंने क्रश कर लिया है। तो ये डाल दूँगी 1 टेबलस्पून है ये। तो अब जी मैं इसके साथ भूनूंगी चिकन को। देखें जी चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, ये ऑयल वगैरह ऊपर आ चुका है। तो ये देखें 3-4 मैंने लिए हैं आलू, बड़े बड़े मैंने काट लिए हैं। तो अब जी मैं इनको थोड़ा सा भून के तो मैं पानी डाल दूँगी। देखें जी आलू गोश्त की मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर दी है, तो इसमें मैं डाल दूंगी जी हस्बे ज़रूरत पानी। देखें जी पानी डाल दिया मैंने। अब मैं इसको रख दूंगी ऐसे ही कवर करके। मैंने प्रेशर को बंद नहीं करना, यानी कि कवर नहीं करना, सीटी नहीं लगवानी। तो ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी, हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आएगा। तो चलें जी मैं अब कवर करके तो मैं छोड़ दूंगी पकने के लिए। चलें जी देखें मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार है। ये मैं थोड़ी सी डालूंगी ब्लैक पेपर सबसे लास्ट में, और थोड़ा सा मैं डालूंगी गरम मसाला। ये जी गरम मसाला मैं बहुत ही कम चीज़ों में डालती हूँ और बहुत थोड़ा सा डालूंगी बिल्कुल। तो चलें जी सबसे लास्ट में मैं शामिल करने लगी हूँ धनिया।
तो अब मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद। तो मज़ेदार से आलू गोश्त तैयार है। ये देखें जी, मैं बना रही हूँ चावल बॉयल। तो ये मैंने पानी पहले ऊपर रख दिया है। चावल मैंने काफ़ी देर पहले भी भिगो के रखे थे। तो ये जी मैं शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैं शामिल करूँगी नमक और बनाएंगे मज़ेदार से आलू गोश्त और चावल। देखिए जी, साथ ही मैं डाल रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। बस इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि मेरी कम क्वांटिटी है। मैं बस 1.5 गिलास चावल बना रही हूँ। देखें जी, चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये देखें जी, पानी जो है अच्छी तरह से वो ड्राई हो चुके हैं, हल्का हल्का सा रह गया है। तो इस टाइम पे जी मैं रख दूंगी दम पे। तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ 5-7 मिनट के बाद। चलें जी, देखें 4-5 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने दम पे रखे हुए थे, तो माशाल्लाह कितने ये देखें ज़बरदस्त हो गए हैं। ये जी नए चावल हैं तो कायनात ही, तो बड़े मज़े के बनते हैं ये। तो चलें जी, अभी मैं इनको निकालूंगी नहीं, क्योंकि अभी टाइम है, तो बाद में निकालूंगी मैं। चलें जी, मैं हूँ जी अपनी मामा की बेटी छोटी वाली, और साथ साथ ही मैं बनाने लगी हूँ टैंग इफ्तारी में। तो सबसे पहले मैं लूँगी, इसको बोलते हैं टैंग, नहीं सबसे पहले मैं ये लेती हूँ चीनी। इसको हाँ मैंने 8 टेबलस्पून ली है। ये मैं इसके अंदर ऐसे शामिल कर दूँगी। फिर मैंने ये लिया टैंग। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं जितना आप खाते हो, पर मुझे तो बहुत पसंद है। खाते हो नहीं पीते हो? पीते हो। ये जी आज मेरी बेटियां जो हैं वो मेरी हेल्प करवाने लगी हैं। एक बेटी जो है वो फ्राइज़ बनाने लगी है और कबाब, और ये जो मेरी दूसरी बेटी है छोटी वाली, ये बनाने लगी है जी टैंग और मिल्क शेक। देखें जी, इसको हम ऐसे ऐसे हिलाएंगे। हम जो चीनी है वो डिज़ोल्व करेंगे इसमें से, इस तरह से। और अब जब मैं ये हिला लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, देखें चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जी आइस क्यूब्स, ये वाले। इसको ऐसे पकड़ें और इसमें ऐसे रोड़ दें। बस बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा ये टैंक बनेगा। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा पीती हूँ। चलें जी, अब ये जो मैंने टैंक बनाया है इसको मैं इस जग में रोड़ दूँगी, इस तरह से डालूँगी, इस तरह से, फिर इस तरह से। ये मैं सारा डाल लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। चलें जी, देखें ये सारा टैंक मैंने इस जग में डाल दिया है। अब मैं बनाऊँगी जी मिल्क शेक। चलें जी, मैं बनाने लगी हूँ केले और जूस नहीं केले और सेब का मिल्क शेक। रोज़ा लगना शुरू हो गया बहुत ज़्यादा, इसलिए मेरी मत बच गई है। तो जी अब हम इसमें ये डालेंगे केला, थोड़ा सा बनाने लगी हूँ, और साथ में ये है मेरे पास सेब, ये है जी मेरे पास चीनी 7 टेबलस्पून, ये डाल देंगे इसमें। फिर जी ये है मेरे पास दूध 1 मग, अभी बची हो ना इसलिए। तो जी अब हम इसको पहले इसी तरह से ग्राइंड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ब्लेंड। चलें जी, देखेंगे मैंने हल्का सा ब्लेंड किया है। अब हम इसमें डालेंगे जी आइस क्यूब्स। ये देखें जी, ये है जी मेरे पास आइस क्यूब्स, ये मैं डालूंगी। बहुत ही मज़ा आता है ठंडे ठंडे मिल्क शेक का। और अब हम इसको इस तरह से ब्लेंड करेंगे। जब ये रगड़ खा के ब्लेंड होगा ना, इसका बहुत मज़ा आएगा। चलें जी, देखें कि मैंने मिल्क शेक तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस जग में डालेंगे। मैंने जग को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, इस तरह से। देखें माशाल्लाह, कुड़ियाँ होते हैं जियाँ जे नाल हेल्प भी करा। देखें मैं कितनी अच्छी बच्ची हूँ, मेरी सिस्टर भी। देखें जी, ये मेरी बेटी बनाने लगी है फ्राइज़। तो इसी ने काटे हैं ये आलू। तो ये देखें, ये रखा है ऊपर ऑयल, तो ये अब डालने लगी है इसके अंदर। देखें जी, मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा, तो वो बना रही है फ्राइज़।
हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जन्नत और मैं अपनी मामा की बड़ी बेटी हूँ। तो मैं फ्राइज़ बनाने लगी थी और मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि फ्राइज़ मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये कुछ बन चुकी हैं, अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी मज़े की फ्राइज़ बनी है। चलें जी, जो बाकी की रह गई हैं हम वो भी डाल देते हैं। हम दोनों सिस्टर्स अपनी मामा की मदद करवा रहे हैं। 10 रोज़े तो गुजर गए हैं, आज 11वां रोज़ा है और हमने सोचा कि अब से अपनी मामा की मदद करवाएंगे। मामा बेचारी अकेली लगी रहती हैं, आप सबको भी अपनी मामा की मदद करवानी चाहिए। चलें जी, ये बन गई है, अब इसको निकाल लेते हैं। वाओ, ये बताओ ना, ये अभी हाफ फ्राई है। अभी ये हाफ फ्राई है, अब इसको निकाल के दोबारा से सारी डालेंगे। दोबारा से ऑयल अच्छी तरह से गर्म करके तो फिर ये सारी शामिल करनी है। फिर बस कुछ सेकंड के लिए इसको दोबारा पकाना है, तो फिर ये बड़ी मज़े की हो जाएगी। ब्राउनिश करनी है थोड़ी सी। जल्दी जल्दी निकालो ना। ये देखें जी, ये फ्राई चीज़ें तो बनाते हुए ना चूल्हा इतना गंदा होता है बार बार। मैं ना पता नहीं ये रेसिपीज़ बनाते बनाते इस चूल्हे को मैं कितनी दफ़ा साफ़ करती हूँ। ये देखें, ये निकाल देखिए सारी निकाल ली हैं। तो अब ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर डालेंगे इसमें। चलें जी, अब हम ये सारी डाल देंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और आप देखिएगा कि ये कितनी मज़े की फटाफट से बन जाएगी, क्रिस्पी। देखें जी, ये हो भी गई है, फ्लेम को बंद कर दी है। तो ये अब मेरी बेटी निकालने लगी है। इतनी मज़े की बनी है, आप भी अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा। अब इसके ऊपर क्या डालोगी? चाट का मसाला। तो चलें जी, ये सारी निकाल लूँ तो फिर दिखाती हूँ। मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। प्यारी सी प्लेट के अंदर सारी फ्राइज डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। इतनी मज़े की फ्राइज बन गई है, ये देखें। चलिए जी, अब हम अपने कबाब को फ्राई करने लगे हैं। उसके लिए हमें अंडा चाहिए होगा, जो मैंने पहले ही फेंट लिया है। पकड़ेंगे एक कबाब, उसमें हमने डाला है दादर मिर्च और नमक भी। ये अच्छा ठीक है। इसको ऐसे डिप करेंगे और ऑयल में डाल देंगे। दूसरा, आयल जी आगे से फुड़कियाँ मार रहा है। मारने दो तुम्हें, क्या 3 ही बस बना रहे हैं हम, ठीक है। और ये वाला अंडा हम बाद में खुद बना खा लेंगे। चलें जी, अब हम अपने कबाब की साइड चेंज करने लगे हैं। ओह माय गॉड, कितने मज़े की हैं, इतनी प्यारी शक्ल आई है, ये देखें। अब 1-2 मिनट हम इस साइड से पकाएंगे और फिर बाद में हम इसको बाहर निकाल लेंगे। चलें जी, मैंने अपने कबाब बाहर निकाल लिए थे। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है, वाओ। देखें जी, ये जो चाट है ये मैंने लाइव आज ये मैंने बनाई थी। तो ये जी आप उधर जाके देख सकते हैं। चलें जी, देखें जी, माशाल्लाह ये आज की हमारी इफ्तारी जो मैंने जी आप लोगों के सामने बनाई है माशाल्लाह से। तो अगर ये मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।